राजस्थान के छोटे से शहर धौलपुर के बीच में एक पुराना सा अनाथ आश्रम था, दया आश्रम। यहीं पर एक 8 साल का दुबला पतला बड़ा सा दिल रखने वाला लड़का रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को अपने माता पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो उसे बस इतना पता था कि बचपन में उसे दरवाजे के बाहर ठोकरों में छोड़ दिया गया था। अर्जुन के अंदर अब एक अलग ही आग थी। बाकी बच्चों की तरह वह खेल-कूद में मज़ा नहीं लेता था। उसे लड़ाई नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना पसंद था। आश्रम में एक पुरानी टीवी था। जब भी टीवी चलता, अर्जुन एक्शन फिल्मों के साथ सामने बैठकर मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश करता। किक मारता, पंच मारता, जमीन पर रोल करते हुए उड़ता। अक्सर लोग कहते, "अरे अर्जुन, तू छोटा-सा बच्चा है। यह सब तेरे बस की बात नहीं।" लेकिन अर्जुन सबको मुस्कुराता कहता, "मैं एक दिन सबसे बड़ा मार्शल आर्ट खिलाड़ी बनूंगा।" एक दिन शहर में नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप होने वाली थी। पूरा शहर उत्साह में था। अर्जुन भी चोरी छिपे जाकर मैदान में खड़ा हो गया। वहां उसने देखा लंबा चौड़ा स्टेज, चमचमाती लाइटें और सैकड़ों खिलाड़ी। तभी भीड़ की नजर से एक आदमी पर पड़ी, सूर्य प्रताप सिंह, जो पूरे देश में अपनी खास फाइटिंग तकनीक के लिए मशहूर था। अर्जुन की आंखें चमक उठी। शो खत्म होने के बाद अर्जुन धीरे धीरे सूर्य प्रताप के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे भी मार्शल आर्ट सीखना है। सूर्य प्रताप ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, दुबली काया और आंखों में अजीब सी चमक। वह बोले, कहाँ रहते हो? दया आश्रम में। मैं अनाथ हूँ। सूर्य प्रताप कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मार्शल आर्ट सीखने के लिए पैसे नहीं, हिम्मत चाहिए। हिम्मत? क्या तुम में हिम्मत है? अर्जुन ने दृढ़ आंखों से कहा, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत है। और इसी के साथ अर्जुन की ट्रेनिंग शुरू हो गई। पहला ही दिन सूर्य प्रताप ने कहा, मार्शल आर्ट सिर्फ पंच और किक नहीं, दिल से भी लड़ी जाती है। अर्जुन सुबह 4 बजे उठ जाता था। कभी 200 पुशअप, कभी 300 स्क्वाट, कभी 10 किलोमीटर दौड़। शरीर टूट जाता, पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन अर्जुन रुकता नहीं था। फिर गुरुजी ने उसकी मानसिक ट्रेनिंग शुरू की। ध्यान, मेडिटेशन, फोकस ट्रेनिंग, रिएक्शन टाइम, बैलेंस और अकड़ से बचना। अर्जुन हर चीज में अपनी उम्र से 2 गुना बेहतर निकलता। गुरुजी सोचते, इस बच्चे में आग है, यह बहुत आगे जाएगा। लेकिन जीवन आसान नहीं था। अलग अलग क्लबों में लड़के अर्जुन को ताना मारते। अनाथ आश्रम वाला लड़का भी खिलाड़ी बनेगा क्या? अर्जुन चुप रहता, लेकिन उसके अंदर की आग और भी तेज हो जाती। एक बारिश वाली रात गुरुजी अर्जुन को अपने घर ले गए। अर्जुन ने घर में एक फोटो देखी, जिसमें एक महिला एक छोटे बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने पूछा, यह कौन है? सूर्य प्रताप ने नरमी से कहा, मेरी पत्नी, और यह बच्चा मेरा बेटा। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, आपका बेटा तो विदेश में पढ़ाई कर रहा है ना? सूर्य प्रताप की आंखों नम हो गई। नहीं अर्जुन, वो 8 साल की उम्र में मुझसे बिछड़ गया था। एक दुर्घटना में खो गया। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि उससे और गुरुजी के बीच कोई गहरा रिश्ता है, पर वह समझ नहीं पाया। उस रात गुरुजी ने कहा, अर्जुन, तुम मुझे अपने बेटे जैसे लगते हो। अर्जुन पहली बार रो पड़ा। शहर में राज्य स्तरीय जूनियर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला था। अर्जुन का नाम दर्ज किया गया। टूर्नामेंट वाले दिन हॉल खचाखच भरा हुआ था। अर्जुन सामने था। उसे हराने के लिए शहर के सबसे ताकतवर लड़के विक्रम को रखा गया। लड़ाई शुरू हुई। विक्रम भारी शरीर वाला, तेज पंच मारने वाला खिलाड़ी था। अर्जुन हल्का, तेज और ध्यान वाला। विक्रम ने पहले ही राउंड में जोरदार पंच मारा, जिससे अर्जुन गिर पड़ा। भीड़ बोली, ये बच्चा अब उठ नहीं पाएगा। पर अर्जुन खड़ा हुआ। उसने अपने गुरु की आवाज याद की, हारने से पहले गिरना नहीं।
अर्जुन ने गति बढ़ाई, पैर मुंह किए, विक्रम के हमले को चकमा दिया और स्पिन किक मारी। विक्रम जमीन पर। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन जीत गया। इस जीत के बाद अर्जुन कई टूर्नामेंट जीतता गया। उम्र छोटी पर दिल बड़ा। लोग उसे पहचानने लगे। अनाथ आश्रम का मार्शल आर्ट चैंपियन अर्जुन। उसे स्कॉलरशिप मिली, नई ट्रेनिंग मिली, नया सामान, नए कपड़े, सब। लेकिन अर्जुन हमेशा कहता, मैं जहाँ से आया हूँ उसे कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन हर जीत पर प्राइज मनी का हिस्सा अनाथ आश्रम को दे देता। एक दिन सूर्य प्रताप को एक पुरानी रिपोर्ट मिली जिसमें उस बच्चे को डीएनए था जिसे वो दुर्घटना में खो चुके थे। कुछ टेस्ट करवाए गए और सच सामने आ गया। अर्जुन वही बच्चा था, सूर्य प्रताप का असली बेटा। सूर्य प्रताप के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अर्जुन को सामने बुलाया और गले लगा लिया। बेटा, तुम मेरे हो। तुम उसी दुर्घटना में बिछड़ गए थे। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर नहीं मिले। अर्जुन भी रो पड़ा। अर्जुन ने कहा, अगर आप मेरे पिता हैं तो मेरा घर यही है। दया आश्रम की संचालिका भी यही सुनकर रो पड़ी। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर कहा, जाओ बेटा, तुम्हें आखिरकार अपना परिवार मिल गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप। अर्जुन को इंटरनेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का मौका मिला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा स्टेज था। फाइनल में उसका मुकाबला रूस के खिलाड़ी इवान से था। लंबा, मजबूत, अनुभवी। फाइट शुरू होते ही इवान ने ताबड़तोड़ हमले किए और अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। स्टेडियम से सन्नाटा छा गया। तभी अर्जुन को बचपन की एक आवाज सुनाई दी, मैं एक दिन सबसे बड़ा मार्शल आर्ट खिलाड़ी बनूंगा। अर्जुन ने धीरे धीरे उठकर फाइटिंग स्टार्ट किया। अब उसने अपने गुरु पिता की दी गई तकनीकें इस्तेमाल की। लो किक, ब्लो बैक किक, स्पिनिंग हील किक। इवान चकित था। बैलेंस बिगड़ा। अर्जुन ने आखिरी किक मारी। इवान गिर पड़ा। अर्जुन दुनिया का चैंपियन बन गया। भीड़ चिल्ला उठी, भारत भारत, अर्जुन अर्जुन। कहानी का अंत। लेकिन सफर की शुरुआत स्टेडियम में सूर्य प्रताप ने अर्जुन को गले लगा लिया। तुमने मेरे नाम को नहीं, अपने नाम को रोशन किया। अर्जुन बोला, पापा, मैं जहाँ से आया हूँ उसे हमेशा याद रखूंगा। दया आश्रम मेरा पहला घर है और वह अगले ही दिन अनाथ बच्चों के लिए एक मार्शल आर्ट अकादमी खोल देता है। बच्चे उसे भैया कहते। वह सबको मुफ्त ट्रेनिंग देता। ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। और इस तरह अनाथ आश्रम का एक छोटा सा लड़का दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट चैंपियनशिप बन गया। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि ऐसी कहानी आपको मिलती रही। जय हिंद, जय भारत।